हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। हमने कल कुछ टाइप्स के क्वेश्चन किए, परसों भी किए, 2 दिन हो चुके अपने को चलते हुए। और आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक कल वाले टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ₹10 में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है। ठीक है, उसने 2 टाइप के संतरे खरीदे और वह 20 रुपए में 9 की दर से सारे संतरे बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है? कुछ संतरे वो 10 में 4 की दर से खरीदता है, उतने ही संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है, और फिर वो जो बेचता है तो 20 में 9 की दर से। अब अगर हम देखें डायरेक्ट, अगर हम देखें तो ये रुपए कितने हो गए? 20। यहाँ पे संतरे कितने आए? 9। 20 में 9 खरीदे, 20 में 9 बेच दिए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। पर ये तरीका क्या है? गलत। क्यों गलत है वो मैं आपको बता देता हूँ। गलत इसलिए है कि इसने ये नहीं बोला कि 10 में 4 संतरे खरीदता है और 10 में 5 संतरे खरीदता है। इसने बोला है कि 10 की दर से 4 संतरे खरीदता है और 10 में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। मतलब हमें नहीं पता कितने खरीदता है, पर इनकी संख्याएं बराबर है, ये हमें दी हुई है। मेंशन स्पेशल चीज एक मेंशन की हुई है, वो ये है कि उतने ही संतरे खरीदता है जितने कि पहले वाले टाइप के हैं। तो ये संख्या हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो ये संख्या बराबर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये संख्या बराबर हो जाएगी। यानी कि 50 में 20 संतरे और ये 40 में 20 संतरे। ठीक है, अब यहां पे कितने हो गए? 90 रुपए में 40 संतरे। ये सही है, ये अपने सही कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने संतरों की संख्या क्या कर ली? बराबर। अब बेचने की दर क्या है? 20 में 9। तो 40 की अब 90 रुपए में उसने 40 संतरे खरीदे और 20 में 9 की दर से बेच रहा है, तो 9 तो इस 40 से पूरा डिविजिबल नहीं है, या 40 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको फिर से हमें एलसीएम लेके उसके बराबर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया 810 रुपए में उसने 360 संतरे खरीदे और यहां पे हो गया 800 रुपए में 960 संतरे बेचे। अब हमारे पास ये वैल्यू बराबर हो गई। 360 ही उसने खरीदे और 360 ही उसने बेच दिए। अब हमारे पास ये वैल्यू बराबर होगी, मतलब न तो वो संतरे अपने पास रख रहा है, न जेब से खरीद रहा है। तो 810 रुपए में खरीद के 800 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 10 रुपए का घाटा हो रहा है। कितने पे? 810 पे, क्योंकि ये तो एसपी, सीपी कौन सा है? ये। तो हमें परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आएगा? 100/81% का लॉस। ठीक है, इसको आगे करें तो ये बनेगा 119/81% लॉस। समझ आ गया? सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहले तो ये दोनों बराबर करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि दोनों संतरे बराबर खरीदते हैं। उसके बाद हमें जो ये वैल्यू और ये वैल्यू है वो बराबर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितने खरीद रहे हैं उतने ही तो बेचेगा। ऐसे करेंगे। ये टाइप खत्म हो गया। कल भी मैंने इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएगा अब आप आराम से कर सकते हो, अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 रुपए के 4 की दर से वस्तु खरीदी और 25 के 6 के हिसाब से बेच दी। अब उसे टोटल 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तुओं की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। क्या बोल रहा है? 15 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 15 रुपए में 6 की दर से 25 रुपए में 6 की दर से उसने बेच दी। तब उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो हमें दिया हुआ है कितना? 25 रुपए। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसने कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची, क्योंकि जितनी खरीदी है उतनी ही वो बेचेगा। तो सबसे पहले तो ये 15 में 4 के हिसाब से खरीदी और 25 में 6 के हिसाब से बेची, मतलब ये सबसे पहले तो संख्या बराबर करनी पड़ेगी, जितनी खरीदी उतनी बेची।
इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आएगा 45 में 12 के हिसाब से खरीदी और 50 में 12 के हिसाब से बेच दी। यहाँ तक समझ आया। अब हमें क्या पता चला, ये हमारा है CP और ये है SP, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है +5 का, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब वो 12 वस्तुएं खरीदता है या बेचता है। 5 रुपए का उसको फायदा होता है जब वो 12 वस्तुएं खरीदता है या बेचता है। हमें कितना प्रॉफिट बनाना है 25 रुपए। तो इस 5 रुपए को 25 रुपए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए हमें 60 आर्टिकल्स खरीदने पड़ेंगे या बेचने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 5 में कितनी आ रही है, 12 वस्तुओं पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 5, तो 60 वस्तुओं पे कितना होगा 25। ठीक है, जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा, 60, दोनों आंसर 60 होगा। ठीक है, समझ आ गया। कुछ नहीं था, आसान सा था बिल्कुल। खरीदने वाली वस्तुएं और बेचने वाली वस्तुओं की संख्याएं हमें बराबर करनी है और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग टाइप का, ये नेक्स्ट टाइप का। ये बोल रहे कि 140 रुपए में 80 वस्तुएं बेचने पर उसको 30% का लॉस होता है। अब हमें निकालना है कि 104 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 30% का प्रॉफिट हो। क्या बोल रहा है, 140 रुपए में 80 वस्तुएं बेचने से उसको जो घाटा हो रहा है वो कितने का हो रहा है 30% का। ठीक है, मैं मान लेता हूं वस्तु का CP अगर 100 है तो SP कितना होगा, 30 का घाटा हो रहा है मतलब 70। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया एक वस्तु की कीमत, क्योंकि 140 रुपए में वो 80 वस्तु खरीद रहा है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी है 140/80। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है CP, हमें क्या निकालना है SP। SP की वैल्यू कितनी है 70, तो ये 140/80 × 100, ये एक वस्तु की कीमत आ गई। इसको कर लेते हैं, 70 से ये कितनी बार कटेगा 2, ये 1 0 से 1 0, ये आ गया 20/8। ठीक है, अब क्या करना है, 20/8 आ गया। अब हमें निकालना है कि 104 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदे जिससे कि 130% का प्रॉफिट हो। एक वस्तु की कीमत कितनी है 20/8। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक वस्तु की कीमत है, हमें क्या चाहिए 130% का प्रॉफिट, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी × 30, 130/100। ये हमारा क्या था उसका बेचने का रेट। अब हमें क्या निकालना है 130% का प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा 260/80, क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा। इस रेट से हमें 104 रुपए की वस्तुएं खरीदनी है। कितनी वस्तुएं आएगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 104 रुपए में ये एक वस्तु की कीमत है, तो टोटल वस्तु कितनी आएगी ये। ठीक है, तो 80 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि 80 मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। और 26 से ये कितनी बार कटेगा 4, ये क्या आ गया 32। तो 130% का लाभ कमाने के लिए हमें 32 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। क्या करना था, हमें CP दिया हुआ था 140 रुपए में 80 वस्तु खरीद रहे, मतलब एक वस्तु का CP आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता था कि इस हिसाब से जब वस्तुएं बेचते हैं तो हमें 30% का लॉस होता है, मतलब कि ये तो 70% की वैल्यू है, हमने 100 की निकाल ली जो कि असल में CP आ गया। अब जो ये हमारा है वो रियल CP है, ये वस्तु की लागत है। अब हमें 130% प्रॉफिट पे वस्तु को बेचना है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी ये एक वस्तु की कीमत है, यानी कि इस हिसाब से इस रेट से हमें वस्तुएं बेचनी है। कितने रुपए की 104 रुपए की। तो एक वस्तु की कीमत थी 260/80, 104 रुपए में कितनी वस्तु आएगी 32। ठीक है, आसान था। जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे हमें करता जाना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा खेल है।
कोई ज़्यादा हार्ड वाला वो नहीं है। अच्छे क्वेश्चन भी इसके सिंपल तरीके से हो सकता है, अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी 4% का लॉस उठाता है, हानि उठाता है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसे कितना लाभ होता? सबसे पहले तो क्या है, 1 रुपये में वो 4 वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है। अब उसको 4% का हानि हो रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है? 96 की, ठीक है। ये था हमारा एसपी, हमने सीपी निकाल लिया कितना, ये। तो हमारा एक वस्तु का सीपी क्या आ गया, 4 से मैं इसको काटूंगा तो ये 25, ये आ गया 25/96। समझ आया? 1 रुपये में 4 वस्तु बेच रहा था, मतलब एक वस्तु कितने की बेच रहा था, 1/4 की। और ये 1/4 पे वो 4% की हानि उठा रहा था, मतलब ये तो 96 की वैल्यू थी, हमें 100 की निकालनी। तो ये वस्तु का सीपी आ गया ये। अब हमें ये बोल रहा है कि अगर वो 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। 1 रुपये की 3 बेच रहा है, एक वस्तु की कीमत ये है, तो 3 वस्तुओं की कीमत क्या आएगी, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 75/96 ये आएगी। अब ये 3 वस्तुएं की हमारे पास 3 वस्तुओं का सीपी आ गया क्या, 75/96। हम किस रेट से बेच रहे हैं, 1 रुपये में। 3 वस्तुएं हम 1 रुपये में बेच रहे हैं, असल में उनकी लागत कितनी है, 75/96। तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, क्या क्या सीन था, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। यही तो प्रॉफिट परसेंट होता है, मैंने बताया था। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 75/96 अपॉन 75/96 इंटू 100, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं माइनस करूँगा, ये आएगा 21/96 बटे 75/96 इंटू 100। ये 96 से 96 कट गया, ये 25 से 3 बार कट गया, ये 25 से 4 बार कट गया, ये 3 से 7 बार कट गया, 7 × 4 28। ये 28% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या करना था, बहुत आसान था। सीपी हमने निकाल लिया एक वस्तु का, फिर 3 वस्तुओं का सीपी निकाल लिया, फिर एसपी में दिया हुआ है कि 1 में 3 वस्तु बेच रहे हैं, एसपी आ गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। सिंपल सा कर लिया, कोई इसमें बड़ी गणित नहीं है, आराम से हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33/1/3 की हानि उठाता है, तो क्रय मूल्य पर हानि उसकी क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत देखे होंगे कि विक्रय मूल्य पे ऐसे कर देता है या क्रय मूल्य पे ऐसे कर देता है, तो विक्रय मूल्य पे पूछ लेगा, विक्रय मूल्य पे ऐसे कर देता है तो क्रय मूल्य पे पूछ लेगा। तो ये टाइप अपन करते हैं। क्या बोल रहा है, एक आदमी एसपी पे 33/1/3 की हानि उठाता है, हमें निकालना है रियल हानि, रियल लॉस उसको कितना हुआ, यानी कि सीपी पे उसको कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो 33/1/3% को मैं फ्रिक्शन में बदलूंगा, तो ये 1/3, ठीक है। यानी कि उसको एसपी पे 1 का घाटा हो रहा है, ये हमें दिया हुआ है एसपी पे ये घाटा, एसपी पे 1 का घाटा हो रहा है, मतलब 3 पे 1 घाटा हो रहा है। तो एसपी कितना है 3, इस पे 1 घाटा हो रहा है, मतलब सीपी 1 ज्यादा होगा, यही तो कहना चाह रहा है। 4 अगर सीपी है, 3 एसपी है, तो इस एसपी पे मैं लॉस निकालूं तो ये 1/3 ही तो आएगा, क्योंकि एसपी 3 है, लॉस 1 है। हमें निकालना है सीपी पे लॉस, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ये अगर फ्रिक्शन में चेंज करूं तो क्या होता है 25%। आसान है, कुछ नहीं करना, एसपी का हमें निकाल लेना है, फिर सीपी से निकाल देंगे, आसान है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 व्यापारी हैं, वो दोनों अपना लाभ, एक करता है क्रय मूल्य पे गणना और दूसरा करता है विक्रय मूल्य पे गणना। फिर क्या बोलता है, दोनों बोलते हैं कि हमें 20% का लाभ हुआ, 20% का हमें लाभ हुआ है। यदि दोनों का एसपी समान है और
दोनों के लाभ का जो डिफरेंस है वो है 85, तो हमें निकालना है एसपी जो कि दोनों का समान है। क्या बोल रहा है, दो व्यापारी हैं, एक लाभ की गणना एसपी पे करता है, एक लाभ की गणना सीपी पे करता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत भी हमें दिया हुआ है कितना, 20%। 20% को मैं फ्रिक्शन में चेंज करूं तो ये आएगा 1/5। ठीक है, तो एसपी पे जो लाभ की गणना कर रहा है उसका मतलब उसका एसपी 5 है और एक उसका प्रॉफिट है। एसपी उसका 5 है और एक उसका प्रॉफिट है, मतलब सीपी कितना होगा, 4। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। दूसरी बात ये बोल रहा है कि जो दूसरा वाला है वो सीपी पे गणना करता है लाभ की, मतलब उसका सीपी 5 है और एक उसका प्रॉफिट है। सीपी 5 है, एक उसका प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा, 6। यहां तक समझ आ गया। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है कि ये जो एसपी है ये उन दोनों का बराबर है, तो ये हमें बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 5 से कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा, 24, 30 सीपी और एसपी का रेशियो बन रहा है ये, और ये बनेगा 25 और 30। ये हमने एसपी को, ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कर दिया, एसपी को बराबर कर दिया, ये हमें करना था। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का, यानी कि पहले वाले का सीपी है 24, दूसरे वाले का सीपी है 25। हमें रियल वैल्यू दी हुई है एक की कितनी, 85, ये दिया हुआ है। उन दोनों के सीपी का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 85, एक की वैल्यू आ गई 85। हमें क्या निकालना है, उनका एसपी। एसपी दोनों का ही 30 है, एक की वैल्यू 85 है, 30 की वैल्यू 30 × 85 क्या बनेगा, 0552, 2550 रुपये, यानी कि वो वस्तुएं 2550 रुपये में बेच रहे। ठीक है, क्या करना था, एसपी पे एक कर रहा था, एसपी पे कर लिया, एक सीपी पे कर रहा था, प्रॉफिट का कैलकुलेशन सीपी पे कर लिया, फिर दोनों का एसपी बराबर कर दिया तो सीपी आ गया। इनका डिफरेंस हमें दिया हुआ था रियल में, हमें क्या निकालना था, एसपी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो सारे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहे यदि उसे 5% कम पे खरीदा गया होता और 110 रुपये कम में बेचा गया होता तो प्रॉफिट 10% होता। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, पहला प्रॉफिट कितना है, 10%। फिर ये बोल रहा है कि उसे 5% कम पे खरीदा गया होता और 110 रुपये कम पे बेचा गया होता तो भी प्रॉफिट 10% ही रहता। तो हम मान लेते हैं हमारा सीपी है वो 100 है। ठीक है, हम 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 110 रुपये। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये बोल रहा है कि हमने 5 रुपये कम पे खरीदा होता, नहीं 5% कम पे खरीदा होता, 5% कम पे खरीदा होता, मतलब हमने कितने पे खरीदा होता, 95 में, एवं 110 रुपये कम में बेचा होता तो हमें प्रॉफिट वही रहता, मतलब 10% ही प्रॉफिट रहता। तो अगर 10% प्रॉफिट 95 पे होता है तो ये वाला एसपी कितना निकलेगा, 95 का 10% होता है 9.5, ये मैं इसमें ऐड करूंगा तो आएगा 104.5। 95 का 10% हो गया 9.5, वो मैं इसमें ऐड कर दिया तो ये हमारा एसपी 2 आ गया। ये वाला हमारा पहला वाला एसपी है, ये हमारा दूसरा वाला एसपी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5.5। इसकी रियल वैल्यू क्या दी हुई है, 110 रुपये, क्योंकि ये बोल रहा है कि 110 रुपये कम में बेचा गया होता। 5.5 की वैल्यू क्या है, 110। एक की वैल्यू क्या आएगी, 20। 110 को 5.5 से डिवाइड कर देंगे, एक की वैल्यू 20 है, हमें निकालना है सीपी। सीपी कितना था हमारा, 100। एक की वैल्यू 20 है, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 रुपये। ठीक है, कर सकते हैं, आराम से हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा एक अगला वर्जन है, आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो जाते हैं तो लाभ पहले से 10% ज्यादा होता है, तो वस्तु की सीपी हमें निकालनी है। इस बार क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट तो 20% दिया हुआ है, पर
जो हमें पहले बोल रहा था 5%, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दिया था 5% कम पे, तो वो परसेंट में था। इस बार हमें दिया रियल वैल्यू में कि सीपी और एसपी दोनों ही 20 रुपए कम हो गए, तो प्रॉफिट परसेंट 10% बढ़ गया, यानी कि प्रॉफिट अब हो रहा है 30%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उस टाइप से कर सकते हैं। पहले इसका मैं बेसिक बता देता हूं कि बेसिक से कैसे करेंगे इसको। बेसिक से इसको ऐसे करेंगे कि मैं मान लेता हूं मेरा सीपी है एक्स, ठीक है, मैंने सीपी अपना एक्स मान लिया, तो एसपी कितना होगा, पहले क्या बोल रहा है 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो एक्स का 20% क्या होगा 0.2x, यानी कि 1.2x में बेच रहा है। अब बोल रहा है कि इन दोनों में ही 20 रुपए की कमी हो जाती है, तो नया हमारा सीपी हो गया x माइनस 20 और नया एसपी क्या हो गया 1.2x माइनस 20। अब जो ये सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, सीपी का 30%, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, क्या हो गया 10% से बढ़ गया, मतलब 30% हो गया। तो ये वाली इक्वेशन हम बराबर कर देंगे, यानी कि x माइनस 20 का 30%, यानी कि 130/100 किसके बराबर है, ये सीपी के बराबर, एसपी के बराबर है। वो कितना है 1.2x माइनस 20। तो यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, 1.3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 1.3x माइनस 26 इक्वल टू 1.2x माइनस 20। अब x में एक साइड कर लूँगा और संख्याएं एक साइड कर लूँगा, तो ये आएगा .x बराबर 6। तो x बराबर क्या आएगा 6/0.1 यानी कि 60। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 60। हमने क्या माना था सीपी x, यही तो हमें निकालना था। आसान है, कर सकते हैं। अब इसको मैं पिछले वाले तरीके से आपको करके बताऊंगा, उस तरीके से इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर आपको वो इजी लगे तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, ये वाला तरीका इजी लगे तो इससे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। मैं मान लेता हूं सीपी 100%, ठीक है, ये 100% है, तो एसपी कितना है 20% का लाभ है, मतलब 120% है। ठीक है, अब बोल रहे दोनों ही 10-10 कम हो गए, तो ये क्या हो गया 100% माइनस 20 कम हो गया, 100% माइनस 20, और ये क्या हो गया 120% माइनस 20। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट है वो 30% ज्यादा हो रहा है, यानी कि इसका अगर मैं 30% ऐड करके जोड़ूं तो ये वाला आना चाहिए। तो ये 100% माइनस 20, इसका 130/100 है, वो इसके बराबर होना चाहिए ना 120% माइनस 20 के। अब यहाँ पे गलती क्या नहीं करनी है कि 100% में से 20 घटा के 80% नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमें परसेंट में है और ये वैल्यू हमारी रियल है। तो यहाँ पे क्या होगा वही सेम 1.3 आएगा, तो ये आएगा 130% माइनस 20 बराबर 120% माइनस 20, मल्टीप्लाई करेंगे 26 बनेगा। तो यहाँ से 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, हमें क्या निकालनी है 100% की, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ये 100% की वैल्यू क्या आ गई 60। यही तो हमारा सीपी था, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो ये वाला तरीका थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है उसमें से रियल वैल्यू को माइनस नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।